नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है दिस इज़ अ चिल्ड्रंस स्टोरी। तो दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब है एक चिल्ड्रन मतलब बच्चे, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, स्टोरी का मतलब कहानी। तो यह एक बच्चों की कहानी है। एवॉर्ड का मतलब होता है बारे में, एवॉर्ड का मतलब बारे में। स्टिक मैन, स्टिक का मतलब होता है छड़ी और मैन का मतलब होता है आदमी, मैन का मतलब आदमी, छड़ी आदमी के बारे में कहानी है। देखते हैं स्टिक मैन, स्टिक मैन छड़ी, मैन छड़ी आदमी, वा एंड और स्टिक, स्टिक लेडी, स्टिक मैन और स्टिक लेडी शेयर्ड का मतलब बातचीत करते हैं। अ फैमिली ट्री, तो फैमिली ट्री का मतलब परिवार, फैमिली का मतलब परिवार, ट्री का मतलब पेड़, तो पेड़ों के परिवार, पेड़ों का परिवार। तो स्टिकमैन और स्टिक लेडी जो हैं अपने पेड़ों के परिवार के साथ बातचीत करते हैं। दे का मतलब होता है प्यारे साथियों वे, तो वे आर थे। द पेरेंट्स, द पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, माता पिता। ऑफ थ्री स्टिक्स, थ्री स्टिक्स चिल्ड्रन, थ्री का मतलब तीन, स्टिक का मतलब छड़ी, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। तो वे जो थे तीन छड़ी बच्चों के माता पिता थे। वह, ही का मतलब होता है वह। गोट अप का मतलब उठे। अर्ली का मतलब शीघ्र होता है, अर्ली का मतलब शीघ्र। वन डे का मतलब एक दिन, वन डे का मतलब होता है एक दिन, एक दिन। एंड और, एंड का मतलब और, तो वह एक दिन जल्दी उठे। एंड का मतलब और। वेंट, वेंट का मतलब होता है जाना। फॉर ए जॉब, और वह एक जॉब के लिए गए। आ डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, क्या होता है कुत्ता। स्पॉटेड का मतलब होता है प्यारे साथियों धब्बेदार, क्या धब्बेदार, धब्बेदार होता है। तो अ डॉग एक कुत्ता, स्पॉटेड का मतलब धब्बेदार था। हिम का मतलब उसे। व्हाइल जॉगिंग एंड बिगॉन चेसिंग हिम, जो कि जॉगिंग कर रहा था। एंड और बिगान का मतलब शुरू करना, बिगान का मतलब शुरू कर दिया, पीछा करना। हिम का मतलब उसका, तो वह उसका पीछा कर रहा था। इट्स ए स्टिक, इट्स का मतलब है एक, का मतलब एक, स्टिक का मतलब छड़ी है, यह एक छड़ी है। आई शैल पेच इट, पेच, तो आई मतलब मैं, शैल पेच इट मैं इसे पेच दूंगा। ड्रॉप इट, ड्रॉप का मतलब डालना और इट का मतलब इसे, और इसे डाल दिया। एंड का मतलब और। प्ले विद इट, प्ले का मतलब खेला, प्ले का मतलब होता है खेल, विद का मतलब साथ, इट का मतलब इसके, और इसके साथ खेला। ऑल डे का मतलब होता है सारे दिन, सारे दिन, ऑल डे का मतलब सारे दिन। तो यहाँ पर है ये द डॉग कुत्ता, वार्क्ड, वार्क्ड मतलब भौंका, कुत्ता भौंका। आई एम नॉट आई स्टिक, आई का मतलब मैं, एम हूँ, नॉट का मतलब
नहीं। आ स्टिक का मतलब होता है छड़ी। स्टिक का मतलब छड़ी। वो कहता है मैं एक छड़ी नहीं हूँ। ही सैड, ही का मतलब उसने और सैड का मतलब कहा। उसने कहा व्हाई आर नॉट यू। व्हाई का मतलब क्यों, आर हो, नॉट यू आप क्यों नहीं हो। एबल का मतलब होता है योग्य, टू सी का मतलब देखने के, तो आप देखने के योग्य क्यों नहीं हो। आई एम आ स्टिक मैन, तो वह कहता है आई का मतलब मैं, एम हूँ, एक स्टिक मैन, मैं एक स्टिक मैन हूँ। एंड और, एंड का मतलब और, आई मैं, वांट, वांट का मतलब चाहता हूँ। टू रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस। टू माई फैमिली ट्री, तो मैं वापस अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। द स्टिक मैन, द स्टिक मैन क्राइड, क्राइड का मतलब चीखा, स्टिक मैन चीखने लगा। डॉग्स, कुत्तों को मस्ट चाहिए। वी केप्ट ऑन द लेड, लेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों नेतृत्व में, कुत्तों को नेतृत्व में रखना चाहिए। वाज रिटन, रिटन मतलब लिखा गया था। ऑन ए नोटिस बोर्ड, बोर्ड पर एक नोटिस लिखा गया था। द गेम फाइनली, अंत में, फाइनली का मतलब अंत में, द गेम का मतलब खेल, एंडेड अंत हुआ, खेल का अंत में अंत हो गया। एंड स्टिकमैन, उस स्टिकमैन बाज था, सेट फ्री स्वतंत्र रूप से बैठ गया। विद ए होप आशा के साथ, एंड ए विल ही मेड हिज वे होम। विरल का मतलब होता है चक्कर लगाना, और उसने चक्कर लगाया। ही वह मेड हिज वे होम, और वह अपने रास्ते से घर चला गया। स्टिकमैन हैड नॉट रिटर्न होम, स्टिकमैन हैड नॉट नहीं रिटर्न वापस हुआ, होम घर पर, इन ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। स्टिकमैन था वह लंबे समय तक घर वापस नहीं हुआ। विंटर हैड अराइव्ड, विंटर का मतलब सर्द ऋतु, हैड अराइव्ड आ चुकी थी, सर्द ऋतु आ चुकी थी। इट वॉज पिक्ड अप बाई आ यंग बॉय, इट का मतलब यह है वॉज था, पिक अप मतलब उठाया, बाय यंग बॉय उसने एक यंग बॉय के जैसा उठाया। वेयरिंग ए नाइस वूली स्कार्फ, एक वेयरिंग का मतलब पहनने के लिए, ए नाइस वूली स्कार्फ एक ऊनी दुपट्टा। ही मतलब वह, लाफ्ड हंसा, वह हंसा, एंड सैड और कहा, सैड का मतलब कहा। एन आर्म, एन का मतलब एक, आर्म का मतलब भुजा, फॉर माई स्नोमैन, वह एक मेरे स्नोमैन की भुजा है। आई एम नॉट एन आर्म, तो वह कहता है आई मैं एम हूँ, नॉट नहीं, एन आर्म मैं एक भुजा नहीं हूँ। एक्सक्लेम उसने व्याख्या की, द स्टिकमैन उस स्टिकमैन की उसने व्याख्या की। इज इट ट्रू, क्या यह सत्य है, क्या यह सत्य है। दैट बॉडी, दैट नो बॉडी, वह कोई भी नहीं, नो बॉडी का मतलब
कोई भी नहीं कह सका। सी देख, वह कोई भी नहीं देख सका। स्टिक मैन इज़ माई नेम, वह कहता है स्टिक मैन इज़ है माई नेम, मेरा नाम। ही सिग्न, उसने। आहा भरी, विल आई ईवर गेट टू द फैमिली ट्री, विल आई क्या मैं, ईवर गेट प्राप्त कर सका, द फैमिली ट्री मैं पेड़ों के परिवार को प्राप्त कर सका। स्टिक मैन वॉज लोनली, स्टिक मैन अकेला था। लोनली का मतलब अकेला था, एंड और सैड का मतलब उदास था। ही हैड बीन कन्फ्यूज्ड का मतलब भ्रमित, कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित, तो वह भ्रमित था। इट वॉज कोल्ड, ठंड थी, यह ठंड थी। एंड और ही वॉज कवर्ड इन फ्रोस्ट, ही का मतलब वह, वाज था, कवर्ड ढका हुआ, फ्रोस्ट का मतलब तुषार से, तो वह तुषार से ढका हुआ था। स्टिक मैन्स आइस, स्टिक मैन की आँखें बेगान शुरू हो गई, टू क्लोज बंद होना शुरू हो गई, जैसे कि ही वह ग्रो टायर्ड, वह अत्यधिक थका हुआ था। ही स्ट्रेस्ड एंड यार्नड बिफोर फॉलिंग अस्लीप, तो ही का मतलब उसे नींद आने से पहले ही फैला और जो मुहाई लेने लगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश का हिंदी में अर्थ निकाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।